हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से कौन मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और भारतीय है? सही जवाब है वाची पारिक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बेटी वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स सेकंड रनर अप 2021 चुनी गई हैं। मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और पहली भारतीय हैं। दुबई में 28 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक यह प्रतियोगिता आयोजित थी, जिसमें कुल 23 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 19 वर्षीय वाची वर्तमान में इंदिरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस पुणे के माध्यम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। अगला प्रश्न, देश भर के 10 प्राचीन संग्रहालयों में 9वां स्थान रखने वाला कितने साल पुराना महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय 28 मई से ऑनलाइन हो गया है? सही जवाब है 147 साल पुराना। यहाँ प्रदर्शित 1200 पुरावशेषों को देश दुनिया के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार संग्रहालय में 17,000 से अधिक पुरावशेष संग्रहित है। इस संबंध में जानकारी के अनुसार महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की स्थापना आज़ादी से पूर्व हुई है। ध्यान देंगे, राजनांदगांव के महंत घासीदास के दान से सन 1875 में यह संग्रहालय शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म का कान फिल्म समारोह में प्रदर्शन किया जाएगा? सही जवाब है बेलाडीला। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला फिल्म का कान फिल्म समारोह में प्रदर्शन किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कान फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं। इस समारोह में जे धोतिया की असमी फिल्म बागजान, शैलेंद्र साहू की छत्तीसगढ़ी फिल्म बेलाडीला, हिंदी फिल्म एक जगह अपनी, हर्षद नलवाड़े की फिल्म फॉलोवर और जयशंकर की कन्नड़ फिल्म शिवम्मा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुकमा में पुलिस अधिकारी मेस का लोकार्पण किसने किया और उन्हें सुकमा में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सुकमा में पुलिस अधिकारी मेस का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया और उन्हें सुकमा में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। पुलिस अधिकारी मेस का अवलोकन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस योजना के तहत सभी वर्ग के इच्छुक किसानों को उनके अनुसार इच्छित प्रजाति के 50 से 5,000 तक पौधे प्रत्येक किसानों को उनके निजी जमीन पर रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे? सही जवाब है हरियाली प्रसार योजना के तहत। हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमारा जमीन आपका अभियान चलाकर किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधरोपण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। योजना में किसानों को निःशुल्क खाद्य, कीटनाशक समेत रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंटा में निम्न में से किसे तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है? इनमें से सही जवाब है जगरगुंडा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगरगुंडा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है और दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ साथ ये घोषणाएं भी की हैं। चलिए देखते हैं सारे पॉइंट्स को। ध्यान देंगे, कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव और जगरगुंडा में बिजली सब स्टेशन की घोषणा की गई है। कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने की घोषणा की गई है। कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं स्टाफ निवास का निर्माण किया जाएगा। दुब्बा कोटा में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार का निर्माण होगा। एर्राबोर में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 लाख की लागत से निर्मित सी मार्ट का लोकार्पण किया है। सी मार्ट मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट का लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में मूनलाइट कैंपिंग की शुरुआत हो गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत हो गई है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल का मजा अब चांदनी रात में भी लिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मूनलाइट कैंपिंग की शुरुआत हो गई है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? सही जवाब है 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान 28 जिलों में कुल 2100 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। मनरेगा के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जिलों में जैसे दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में करीब 25 तालाबों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार लॉन्च किया गया है? सही जवाब है दूरसंचार विभाग। निम्न में से दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गति शक्ति संचार लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्टधातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है? सही जवाब है भगवान नृसिंह की मूर्ति। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ऐसी प्रतिमा छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही जवाब है 205% बढ़ी है। आर्थिक संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वाहन खरीदी हुई है। देश में वाहनों की बिक्री में 37% की ग्रोथ हुई है, जबकि प्रदेश में कई गुना अधिक 205% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में नए वाहनों की बिक्री में देश से ज़्यादा ग्रोथ मिली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और निम्न में से किसे जिम्मा सौंपा गया है? सही जवाब है कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग को जिम्मा सौंपा गया है। कृषि में गौमूत्र के उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। कृषि विभाग ने कार्य योजना को लेकर पत्र जारी किया है। प्रदेश जैविक खेती की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग को जिम्मा सौंपा गया है। अगला प्रश्न, बस्तर में अभी 3 दिनों तक कौन सी वेब सीरीज की शूटिंग चली है? सही जवाब है हॉट स्टार के वेब सीरीज की शूटिंग चली है। चित्रकूट जलप्रपात में हॉट स्टार के वेब सीरीज की शूटिंग चली है। यह शूटिंग 3 दिन तक यहाँ चली है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के तहत जन्म से कितने वर्ष तक के बच्चों की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है? सही जवाब है 18 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त इलाज होता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु संजीवनी साबित हो रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक 18,288 बच्चों का उपचार हुआ है। योजना के तहत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की 44 तरह की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है। अगला प्रश्न, ई श्रम पंजीयन में बिलासपुर कौन से नंबर पर है? सही जवाब है 17वें नंबर पर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में जिले की स्थिति बेहतर है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के टॉप 17 जिलों की सूची जारी की है। इसमें हमारा बिलासपुर जिला भी शामिल है। केंद्र सरकार ने जिले के लिए 4,88,039 श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया था। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और किसने हाल ही में यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कब की गई है? सही जवाब है 3 मई 2022 को की गई है। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की पुनर्स्थापना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार के मौके पर माटी पूजन कर नई परंपरा की शुरुआत की। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ से किसने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोकार्पण किया।
छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।